नमस्कार, भक्ति बोध न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कल्कि भगवान की उस कथा के बारे में जो पहले ही लिखी जा चुकी हैं। उसमें कल्कि भगवान अपनी माया के बारे में नारद जी को एक कथा बता रहे हैं। वही कथा हम आपको बताने वाले हैं। एक बार नारद जी और कल्कि भगवान रथ पे सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में घने जंगल में जाकर कल्कि भगवान को प्यास लग जाती है और वो नारद जी को कहते हैं कि जाओ नारद जी, पास ही में एक नदी के बहने की आवाज़ आ रही है, वहाँ से आप भी जल पी लेना और मेरे लिए भी आते ले आना। और उससे पहले एक बात को याद रखना कि उस नदी के अंदर पहले आपको स्नान करना है और फिर ही आपको पानी पीना है। तो नारद जी चल पड़े और भगवान कल्कि के बताए अनुसार वह नदी कुछ ज़्यादा ही दूर थी। तब वो बात नारद जी भूल गए कि नदी में स्नान करना है और वो पानी पहले पी लिया। पानी पीते ही नारद जी नारी में परिवर्तित हो गई और वो पिछली सब बातें भूल चुके थे। तभी उस जंगल से एक नवयुवक गुजर रहा था और उस नारी की सुंदरता को देखकर वह उसके ऊपर मोहित हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया। नारद रूपी नारी उसके उस प्रस्ताव को ना नहीं कर सकी और उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने 60 पुत्रों को जन्म दिया और कुछ समय अच्छे से व्यतीत करने लगे। और कुछ समय के बाद एक महामारी फैली। उस महामारी के अंदर उनके सभी 60 पुत्रों और उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके अंदर वह बहुत ही शोकाकुल हुई और अपने प्राण त्यागने को चली। तभी उन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लग गई, क्योंकि वह तो एक माया थी और वह उस मृत्यु का प्लान तो भूल गई और अपनी भूख को शांत करने की सोचने लगी। तभी उसने सर उठा के देखा तो पास ही में एक आम का वृक्ष था और पके हुए आम थे। उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाकर उन आमों को तोड़ने की कोशिश की तो वह बहुत ऊंचे थे। तभी उसने अपने मरे हुए पुत्रों और पति की लाशों का ढेर बनाकर उस आम को तोड़ लिया। तभी वहाँ पर एक देव पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे नारी, ठहर जाइए, इन पके हुए आमों को आप मत खाना, क्योंकि आपका शरीर इन लाशों को उठाने से अपवित्र हो गया है। आप पहले इस नदी में स्नान कीजिए, उसके बाद ही इन फल को ग्रहण करिए। तभी वह नारद रूपी नारी नदी में स्नान करने लगी तो और एक हाथ उसने ऊंचा रख लिया जिसमें वह आम था, क्योंकि उसको भय था कि वह आम कहीं नदी के बहाव के साथ आगे न चला जाए। तो उन्होंने नदी में स्नान किया और स्नान करते ही वह पुरुष रूप में प्रकट हो गई और उसका वह हाथ जो ऊंचा था वह ही सिर्फ नारी रहा। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि आप अपना वो जो नारी रूप में आपके साथ जो भी घटना हुई वह हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैंने नारी का सुख भोगा और पति और पुत्रों के साथ आनंद किया। उसके बाद उसकी मृत्यु का मुझे बहुत ही दुख हुआ और उनकी मृत्यु का दुख भी मैंने भुला दिया अपनी भूख के आगे। तो देखिए ये माया कितनी प्रबल है, हर इंसान को कैसे भ्रमित करती है। उन्होंने उस कथा के माध्यम से हर इंसान को समझाने का प्रयास किया है कि यह माया किसी के समझ में नहीं आती है बिना हरि भक्ति के। उसके बाद नारद ने अपना वो हाथ नदी में डाला और वापस पुरुष रूप में स्वस्थ प्रकट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री कल्कि भगवान।